हेलो एवरीवन, मैं तन्नू आ गई हूँ एक और नई वीडियो लेकर। यह वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। इसी युवा दिवस के अवसर पर मैं आपके लिए कई ऐसी महिलाओं को लेकर आई हूँ जो अपनी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे एंड आपको प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो मैं सबसे पहले सुरभि जी का स्वागत करती हूँ। हेलो मैम। हेलो कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। बस। और मैम अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सुरभि है। मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ मैरिड हूँ। मेरे मैरिज को ऑलमोस्ट हो चुके हैं 4.5 years। और अब मैं एज अ होम बेकर काम कर रही हूँ यहाँ पे। मेरा यहाँ पे स्वीट ट्रीट्स के नाम से मेरा बिजनेस है। हाँ जी, होम बिजनेस। तो मैम आप ये काम कब से कर रहे हैं? मुझे हो गए ऑलमोस्ट 4 years हो गए हैं करते हुए। हाँ जी। तो आपका बिजनेस कैसा चलता है? अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत कम 2 या 3 होम बेकर्स थे, पर अब तो काफ़ी हैं। पर अब लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि हमें मार्केट से जो मिलते हैं वो सब मतलब उसकी क्वालिटी और वो सब का फ़र्क है। हमें होम बेकर्स के पास बहुत हाइजीनिक और बहुत फ्रेश और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी चीज़ें मिलती हैं। ओके मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैरिज के बाद आपको ये करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई कि आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी हो? मैरिज के बाद एक बार जब मैंने स्टार्ट करना चाहा तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर घर से करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो। तो धीरे धीरे सबसे बात की तो सब राज़ी हो ही गए, क्योंकि जब भी मैं बनाती थी तब सबको अच्छा लगता था कि हाँ अच्छा कर रही है। और मैं ऐसे पार्टीज फैमिली फ्रेंड्स के भी बना के भेज देती थी तो अच्छा फीडबैक आती थी कि हाँ काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है। तो ऐसे ऐसे घर पे सबको लगा कि हाँ अगर आप करना चाहते हो तो घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लो। और आपने ये प्रोफेशन ही चुना एंड इसमें कोई इश्यू तो नहीं आपको, जैसे फैमिली वालों ने कुछ बोला हो, या सपोर्टिव थे सब? हाँ, सब सपोर्टिव थे। मैं शुरू से ही, मुझे बेकिंग का एक पैशन था, मुझे बेक करना बहुत अच्छा लगता था। स्कूल टाइम में भी और कॉलेज टाइम में भी मुझे जब भी टाइम मिलता था तो मैं क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लेती थी। हाँ जी। उसके बाद फिर मैंने जैसे ग्रेजुएशन मैंने अपनी चंडीगढ़ से की। आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे फिर कुछ और ज्वाइन करना था, तो फिर मैंने सोचा कि बेकिंग में चलो एक डिप्लोमा ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा डिप्लोमा था वहाँ पे, तो मैंने वो 2 year का डिप्लोमा ज्वाइन किया। एज अ मतलब पार्ट ऑफ डिप्लोमा मैंने चंडीगढ़ की एक बेकरी में ट्रेनिंग की। 6 months की ट्रेनिंग थी। तो जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो आफ्टर 4-5 months मेरी मैरिज हो गई थी। तो पर वो एक पैशन था ना वो मेरे अंदर बेकिंग के लिए, वो शुरू से ही था। तो फिर मैंने ये सोचा कि यहाँ पे इतना था बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे अच्छे केक्स नहीं मिलते थे सब, वो मतलब नहीं थे यहाँ पे इतना बढ़िया पहले। तो मैंने फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा स्टार्ट किया जाए, देखा जाए। धीरे धीरे पहले स्टार्टिंग में कभी हफ्ते में 1 ऑर्डर आना, 2 ऑर्डर्स आने, ऐसे ऐसे मतलब बहुत ही कम ऑर्डर्स थे। पर धीरे धीरे जैसे लोगों ने टेस्ट किया, उनको पता चला, तो अब रूटीन में ही आ रहे हैं। मतलब लोग लाइक कर रहे हैं, काफ़ी लाइक करते हैं। मेरे आउट ऑफ सिरसा काफ़ी जाते हैं। आप हमें कुछ ऐसा बताएं अपनी लाइफ के बारे में जो आपने स्ट्रगल फेस किया हो, जिससे हम गर्ल्स मोटिवेट हो हमारी आज की स्ट्रगल एज सच मैंने कोई खास स्ट्रगल नहीं फेस किया। मतलब मेरे इन लॉज काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, मुझे ज़्यादा मनाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी मदर इन लॉ काफ़ी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया थ्रू आउट माई बेकिंग जर्नी। और घर पे सब हमारी जॉइंट फैमिली है, तो कभी ऐसे मुझे ये नहीं लगा कि मेरा बेबी छोटा है तो मैं मतलब इसको थोड़ा वो हो जाता था सब मिलके, मतलब बेबी भी संभल जाता था। जॉइंट फैमिली में रहने का बहुत फ़ायदा है। और एक मेरा काम भी हो जाता था और सब मैनेज हो जाता था। कोई ऐसा मुझे कोई स्ट्रगल करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, जैसा कि मैम जानते हैं कि आज यूथ डे है, तो आप हमारी गर्ल्स के लिए एंड एडोलसेंस एज के बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? उनको कुछ एडवाइस देना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जो आपका पैशन है आप उसको ज़रूर आगे बढ़ाओ। आप उसको
आगे मतलब परस्यू करो, कुछ और लर्न करो, पर अपने आप को कभी रोको मत कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। गर्ल्स में बहुत पावर है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं अगर वो करना चाहें। तो आप कभी भी खुद को ये मत समझो कि खुद पे ट्रस्ट रखो, खुद पे विश्वास रखो कि नेवर गिवन, कि हमने अगर हम फेल भी हो रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तो आप कभी भी गिवन मत करो। आप हमेशा उसको अपने फेलियर से सीखो, उनको आगे बढ़ाओ कि नहीं हमें करना ही करना है। और जो आपको सेटिस्फेक्शन और जो मिलती है ना, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस जो आपको मिलती है, वो मतलब बहुत उस फीलिंग से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो आप अगर करना चाहते हो आप वो करो, कभी भी ये मत सोचो कि नहीं मैं नहीं कर सकती। एंड जैसे कई के फैमिली में होता है कि लड़कियों को आगे नहीं जाने दिया जाता, उनके लिए कुछ होता है पेरेंट्स के लिए? हाँ जी होता है। कई सोचते हैं कि हमारी जैसे हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतना है, मतलब हम अपनी लड़कियों को क्यों करें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आज की सोसाइटी में। इवन मैं भी एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारी फैमिलीज़ में भी लड़कियों को थोड़ा सा किया जाता है, पर अब टाइम बदल गया है। अब सब देख रहे हैं कि नहीं, अब ऐसा सिर्फ कोई मनी के लिए नहीं करता, एक हर कोई अपने एक पैशन के लिए और अपने लिए करते हैं। जो ये मैं कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ कि एक मतलब आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। आप सोशलाइज होते हो, आप काफ़ी कुछ सीखते हो लोगों से, लोग आगे मतलब हर आपको करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि नहीं हमें नहीं ज़रूरत तो हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। आई होप मेरे व्यूवर्स ने मैम से कुछ सीखा होगा एंड आपको मैम पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ मैम के लिए कमेंट्स ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना ज़रूरी समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। जैसा कि अभी आपने सुरभि जी को देखा, अब मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाना चाहूँगी जो सबको फिट रहना सिखाते हैं। फिटनेस ट्रेनर हैं वो और फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम ज्योति बंसल है। मैं बेसिकली सिरसा से ही बिलोंग करती हूँ और मेरा खुद का एक फ़िटनेस सेंटर है जो लाइफस्टाइल फिटनेस जोन के नाम से यहीं सिरसा में सी ब्लॉक में है। ओके मैम, आप ट्रेनिंग कितने से कितने एज के मतलब किन को देते हो, एंड बॉयज़ एंड बोथ और ओनली गर्ल्स? ट्रेनिंग तो जैसे हम 3 to 4 ईयर की किड से स्टार्ट होके हम कितने भी एज तक कर सकते हैं, इसमें एज मैटर नहीं करता। हम योगा छोटी एज में भी कर सकते हैं, बड़ी एज में भी, यूथ भी करें और ओल्ड एज भी करें, सभी कर सकते हैं। आप मैम ये प्रोफेशन कब से कर रहे हैं? इस प्रोफेशन में कब से हो आप? मुझे एक्चुअली एक्सरसाइज करने का बहुत शौक था स्टार्टिंग से ही। मैं 7 to 8 ईयर्स से एक्सरसाइज करती आ रही हूँ। ये एज ए मेरा पैशन लगा लो, मुझे एक्सरसाइज करने का पैशन था। पहले मैं खुद जिम ज्वाइन करके करती थी एक्सरसाइज, फिर मैंने एज ए जॉब जिम में करवाना शुरू किया। 3 to 4 ईयर्स से मैं खुद करवा रही हूँ। अब 2 साल पहले मैंने खुद का एक फिटनेस सेंटर ओपन किया है। ओके हाँ जी। तो फैमिली सपोर्टिव है आपकी? हाँ, फैमिली ने कभी मुझे मना नहीं किया कि ये नहीं करना वो नहीं करना। जो मेरा मन करता था मैं वो करती थी और फैमिली मेरे साथ हमेशा होती थी। हाँ जी। ठीक है। तो मैम जैसा कि आप फिटनेस ट्रेनर हैं, हाँ जी, तो कुछ हमें बताइए, जो जैसे कोविड चल रहा है इतना, है ना, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं कोविड। हाँ, कोविड में तो हम एक्सरसाइज मस्ट करते हैं। कोविड में जैसे हमें जुम्बा एरोबिक्स मैं करवाती जो हूँ, उससे हमें एक्सरसाइज में तो वेट लॉस में तो हेल्प मिलती ही है एक्सरसाइज करने से, वो सब। बट उसके अलावा हम जो योगा करते हैं उससे मन की शांति भी मिलती है। आजकल टेंशन से भरी हुई लाइफ है सभी की और सभी को कोई ना कोई बीमारियां है ही हैं। तो हम अगर अपने टाइम में से, जैसे मैं यूथ के लिए भी बोलूँगी, अगर यूथ जनरेशन अपने पूरे दिन के शेड्यूल में से 24 आवर्स में से 30 मिनट भी अपने आप को दें, एक्सरसाइज करें, तो वो खुद को फिट रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें जिम जाना चाहिए या कोई हम ज्वाइन करें किसी एक्टिविटी। हम खुद घर पे रह के भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। यूट्यूब है आजकल, गूगल है, हमें हर चीज़ में हेल्प करती है। ठीक है। एंड मैम आपकी लाइफ का कोई ऐसा सीन आपको अगर याद हो कि जो आप बताओ तो कुछ हमारी गर्ल्स इंस्पायर होंगे, वो कुछ
हाँ सीख मिलेगी उनको। हाँ जी, हाँ जी, एक्सरसाइज करने का तो मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत शौक था ही। मैं जिम जाती थी, करती थी। आज से 4 साल पहले मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया था। मैं स्कूटी से स्लिप होके नीचे गिर गई, तो मेरा लेगामेंट नीज का क्रैक हो गया। तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बता दिया कि इसका तो आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। मैं तो ऑपरेट के नाम से वहीं मैं तो रोने लग गई। देन फिर मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिली कि मुझे ऑपरेट नहीं करवाना। मैं एक्सरसाइज तो करती ही थी, फिर मैं खुद एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। पहले मैंने घर पे एक्सरसाइज स्टार्ट की अपनी नीज़ की करनी, मुझे रिलीफ मिला। फिर मैंने जिम में जाके एक्सरसाइज करना शुरू किया, अपनी नीज़ की एक्सरसाइज स्पेशली मैं करती थी। तो मुझे एक्सरसाइज करने से बहुत रिलीफ मिला, बहुत बेनिफिट मिला। और आज मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे डॉक्टर ने जो एक चैलेंज किया था कि नहीं आपको ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा, मुझे आज उसकी नीड नहीं है बिल्कुल भी। हम बहुत सारी एक्सरसाइज करने से बहुत सारी हम बीमारियों का अंत कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की बीमारी हो। ओके, हाँ जी। तो मैम आप हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइए, कोई ऐसी कोई मेडिटेशन जो वो नॉर्मल कर सकते हैं। हाँ, मेडिटेशन आप ओम का उच्चारण, अब चाहे अपनी रूटीन में से 5 से 10 मिनट निकाल के आप ओम का उच्चारण करके, वो मेडिटेशन के अंदर आता है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति जैसे बाबा रामदेव तो कितने टाइम से करते ही आ रहे हैं, वो हमको सिखाते भी हैं। टीवी पे रोज़ उनका डेली में न्यूज़ पे चैनल पे लाइव शो आता भी है, तो आप उनको भी देख देख के वहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको भी टाइम अगर आप निकाल सकते हो टाइम, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। तो मैम आपके ट्रेनिंग में ऑनलाइन भी आप देते हो ट्रेनिंग? हाँ, मैं ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देती हूँ। मेरा खुद का एक जुम्बा एरोबिक्स सेंटर है, जो मैंने सी ब्लॉक में बना रखा है। लाइफस्टाइल फिटनेस जोन के नाम से है मेरा सेंटर। उसमें मेरे पास अगर जो मतलब घर पे जो कर सकते हैं वो तो करें ही करें, ये तो मस्ट है आज की लाइफ में, हर किसी के लिए ज़रूरी है। बच्चा हो, चाहे यूथ हो, चाहे यंग हो, चाहे ओल्ड एज हो, वो हर किसी के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज। जो आजकल बीमारियां इतनी चली हुई हैं, उनसे बहुत रिलीफ मिलता है आपको। एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मेरा लाइफस्टाइल फिटनेस जोन के नाम से सी ब्लॉक में आनंद वाटिका पार्क के सामने नियर पुलिस चौकी, वहाँ पे मेरा खुद का एक एरोबिक सेंटर है। अगर आप वहाँ आ सकते हैं तो आप वहाँ भी आके कर सकते हैं, आपको वहाँ भी काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। और मान लो कोई नहीं आ सकता है, कोई अदर सिटी से करता है, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? मैं उनको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। ओके, मेरा कांटेक्ट नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए, 9050084545, ज्योति बंसल एज ए ट्रेनर। मैं तो जरूर आऊँगी। या श्योर। और मैम थैंक यू सो मच, आप आए हमारे पास, इतना अपना ज़रूरी समय हमें दिया। हाँ ठीक है, ठीक है ना, आपने हमें यहाँ बुलाया है तो बल्कि यूथ जनरेशन को भी पता लगा है कि हाँ ऐसी भी कुछ है चीज़ें लाइफ के अंदर करना चाहिए, कि जिनसे हम भी, जंक फूड का टाइम है आजकल, बच्चे जंक फूड इतना लाइक करते हैं, खाओ जंक फूड खाओ, कोई मना नहीं है, बट थोड़ा साथ साथ एक्सरसाइज करके भी अपना बॉडी को फिट रख सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। अब मैं अलीशा जी का वेलकम करना चाहूँगी। Myself Alisha and I am a makeup artist and beautician. ओके हाँ जी। मैम ये काम आप कब से कर रहे हो, मतलब एक प्रोफेशन ब्यूटी का? इस प्रोफेशन में सच मुझे लॉन्ग टाइम हो गया बिकॉज ऑफ मेरी मम्मा करते थे, तो साथ साथ मैंने भी स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली फिर मैंने आफ्टर स्टडीज़ अपना तो इसे अपना प्रोफेशन बना लिया आफ्टर माई स्कूलिंग। ओके, तो इफ़ आपकी मम्मा करते थे तो घर में मम्मी पापा में तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बट रिलेशंस में जैसे पार्लर का आजकल थोड़ा सा वैसे ही दैट टाइम होता था कि इस काम को ना प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, ये एंड में था। बट अब ये ऐसा काम है जिसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है। मतलब लोगों को कहीं भी जाना है तो वो पहले सलोन्स में भागते हैं, है ना। पहले वाली लेडीज होती थी जैसे हैं वैसे रहना, अब बहुत ज़्यादा टाइम चेंज हो गया, है ना। लोगों के पहले हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे, लाइक हमारे हेयर कर्ल है तो हमें स्ट्रेट चाहिए होता, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, हम क्या करें।
अब ये होता है कि हम खुद को ब्यूटीफुल बना सकते हैं किसी भी वे में, हमारे पास हैं कि हमें जो चाहिए हम अपने आप को वैसा कर सकते हैं, तो वाई नॉट। तो फिर तो सुंदर लगना सबको अच्छा लगता है। इट मीन्स फैमिली सपोर्टिव थी आपकी स्टार्टिंग हाँ, से? वेरी मच। मेरे मम्मा पापा बहुत सपोर्टिव थे, क्योंकि देखो मैं आगे भी यही बोलूँगी कि जहाँ बच्चों का इंटरेस्ट हो ना, तो उन्हें फोर्सली किसी भी फील्ड में नहीं डालना चाहिए। चाहे वो स्टिचिंग भी है ना, क्योंकि वो भी एक आर्ट है ना। ये नहीं होता कि हम सूट सिल रहे हैं, वो भी एक आर्ट होती है। तो जहाँ इंटरेस्ट है उनको वहीं जाने दो। तो मेरे पेरेंट्स का यही था, जो आपका मन करे। ओके मैम, मैरिज के बाद की लाइफ में कोई स्ट्रगल आपने फेस किया हो? टचवुड नहीं, मेरे बहुत इन-लॉज भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे जो ड्रीम्स हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की कि नहीं, अभी मेरा बहुत छोटा बेबी भी है, फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, अगर उसका बहुत मन है, मुझे ये है कि मुझे खाना मत दो पर मुझे काम करना है। लाइक ब्लड में होता है ना आपके कि आप काम के बिना रह नहीं सकते, मैं वैसी हूँ। ओके तो मैम आप कुछ ब्यूटी हैक्स बताइए हमें। ब्यूटी हैक्स देखो, मैं ये कहती हूँ आप नेचुरल वाले, जैसे नेचुरल चीज़ों से नेचुरल पता क्या होता है, नेचुरल तो वर्क करते ही करते हैं। आप सोचो ना नेचुरल से सब कुछ हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होता। आप सैलून पे भी एक टाइम आओगे, आप 1 टाइम फेशियल लोगे, आप मेरे पास आफ्टर 2 मंथ्स ही आओगे। तो होम केयर मस्ट होता है। CTM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, चाहे वो गर्ल है, चाहे वो एज्ड है, चाहे वो कोई भी एज मैटर नहीं करती। स्किन की केयर आज मैं अपनी केयर करूँगी तो आफ्टर 10 इयर्स मुझे पता है मैं ऐसे ही लगने वाली हूँ। आफ्टर 10 इयर्स मैं सोचूंगी ना, तब बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यही होता है, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, तो वो मैं रेकमेंड करूँगी कि अपने जो भी खा रहे हो ना, एक स्लाइस अपनी स्किन पे ज़रूर लगाओ, तो वो आपको रिजल्ट देगा। और प्रॉपर CTM क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज़र करना चाहिए। नाइट रिपेयर सीरम्स होते हैं, लगाने चाहिए, जो फाइन लाइंस पे वर्क करते हैं आपके। तो ये नेसेसिटी होती है। ओके मैम अपने स्ट्रगल लाइफ के बारे में कुछ बताइए हमारे यूथ को। स्ट्रगल देखो हर एक की लाइफ में होता है ना, किसी का कैसा किसी का कैसा। तो मुझे भी ऐसा था नहीं कि मम्मा साथ करती थी तब तो ये था कि बस चलो ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरी डिमांड थी तो मैंने कहा आफ्टर देखते हैं स्कूलिंग क्या करते हैं। तो मेरा कुछ और था, मुझे डिज़ाइनिंग या कुछ भी आर्टिस्ट फील्ड में करना था, बट कुछ भी फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो फिर मैंने इसे ऑप्ट कर लिया कि अब मुझे इसी में बेटर देना है। हमारे यूथ के लिए कुछ बोलिए। हाँ, यूथ के लिए मैं एक यही सजेशन दूंगी कि जहाँ आपका इंटरेस्ट है ना, आप उसी फील्ड को चूज़ करो। रेदर वो स्टडीज़ में है, वो आपका आर्ट में है, वो किसी भी ही चीज़ में है, आप उसी को फॉलो अप करो। जहाँ करना है वहाँ अपना बेस्ट दो, चाहे वो स्टडीज़ में है, चाहे वो आपका इंटरेस्ट मेकअप फील्ड में है, हेयर सेक्शन में, कहीं भी सैलून लाइन में है। तो देखो काम सब करते हैं, अच्छा 10 में से 2 ही करते हैं, तो वैल्यू उन 2 की है, चाहे वो कोई भी फील्ड है। आज का यही है कि टाइम ऐसा आ गया है कि जो बेस्ट है ना उसी को पब्लिक पूछती है। तो जो भी करो, मैं यही यूथ को कहूँगी, कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो, वो कुकिंग हो तो वो भी अपना बेस्ट दो। ओके मैम, आपका सैलून कहाँ पे है? मेरा सैलून क्या है? मेरा फर्स्ट जो था ना ब्रांच था वो मेरा हुडा सेक्टर 20 में था। अभी मैंने राइट नाउ गीता भवन वाली स्ट्रीट में किया है, मेन स्ट्रीट में, अलीशा मेकओवर्स से। ओके तो आइए मैम के पास, मेकअप करवाइए, सुंदर सुंदर बन के जाइए। ओके सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टाइम हमें दिया। थैंक्स टू यू, आपने मुझे बुलाया, मुझे एबल समझा कि मैं आऊँ आपके स्टूडियो में। थैंक्स टू यू। अब मैं दीक्षा जी का स्वागत करना चाहूँगी। वह एक डाइटिशियन है एंड आपको बहुत सी अच्छी बातें बताएंगी। मैम अपने बारे में बताइए। आई एम डाइटिशियन Diksha
I'm a registered clinical dietitian. I completed my master's in nutrition and dietetics, and I was personally practicing from last 4 years in this field. और उससे पहले I was in hospital DMC, it's Punjab #1 hospital, and उससे पहले I was studying my master's completed in this nutrition and dietetics. Okay. Why you chose this profession? Something special reason? एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन मतलब हेल्थ लाइन, कि मुझे बचपन से ही था कि मैं हेल्थ लाइन में जाऊँ जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, उनको इम्प्रूव कर सकूँ, उनके मेडिकल इश्यूज ट्रीट कर सकूँ, ठीक है। और फिर मुझे ये फील्ड में ये दिखा कि ये एक नेचुरल प्रोसीजर है जिससे मैं लोगों की हेल्थ इम्प्रूव कर सकती हूँ, जो एक बेस्ट वे लगा मुझे कि हाँ मैं हर किसी की हेल्प कर सकती हूँ इससे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब क्लाइंट्स का रिजल्ट आता है एंड दे विजिट टू आवर क्लिनिक और वो लोग मुझे बताते हैं कि अभी मेरी डायबिटीज़ रिकवर है एंड अभी मेरा बीपी बहुत क्योर हो चुका है, अभी मेरी मेडिकेशंस बिल्कुल डाउन हो चुकी है, मैं मेडिकेशन पे नहीं हूँ, ठीक है। सिर्फ वेट लॉस ही नहीं रहता, लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा सेटअप होता है कि डाइटिशियन इज़ ओनली रिगार्डिंग वेट लॉस और वेट गेन, लेकिन हमें मेडिकल इश्यूज़ के भी पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सब। ओके। कितने टाइम से आप ये कर रहे हो? कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 4 इयर्स हो गए पर्सनल प्रैक्टिस पे, और वैसे टोटल हम देखें तो 5.5 years। ओके। तो आफ्टर मैरिज कोई प्रॉब्लम आई हो जॉब वॉब में या वर्क नहीं, में? ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हम कह सकते, बट ये था कि हाँ थोड़ा स्केड्यूल थोड़ा बिजी हो जाता है आपका, और थोड़ा हम बेबी है मेरा बहुत छोटा, तो उसके साथ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल मतलब मैं बहुत मोटिवेट हूँ कि मैं अब सिरसा के लोगों को भी हेल्प कर सकूँ, इनके लिए भी मैं एक ऐसी एग्जांपल बनूँ कि हाँ एक नेचुरल डाइट से आप अपनी हेल्थ गेन कर सकते हो। तो आपका क्लिनिक कहाँ पे है मैम? इट्स नियर शिव शक्ति ब्लड बैंक, D ब्लॉक, इट्स बिल्डिंग नंबर 30। तो मैम आप ऑनलाइन भी ये वर्क करते हो, ऑनलाइन किसी को डाइट देना? हाँ जी, एक्चुअली बिफोर मैरिज जो भी क्लाइंट चल रही थी, तो हमारे में क्या रहता है, लाइक एक क्लाइंट आया एंड ही और शी सजेस्ट समवन, तो वो किसी भी सिटी से हो सकता है, तो वो क्लाइंट जो है फ़ोन कॉल पे ऑनलाइन ही हमसे डील करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन वाले को कुछ अलग रिजल्ट दिया जाए या ऑनलाइन वाले को कुछ अलग बेसिस पे रिजल्ट दिया जाए, ठीक है। डिटेल्स हम उनकी लेते हैं व्हेन विजिट टू आवर क्लिनिक, तो हम उनकी डिटेल्स एंड ऑल प्रॉपर फिल करते हैं, उनका स्कैन करवाते हैं। लेकिन जब कोई ऑनलाइन आता है तो हम उनकी भी डिटेल्स प्रॉपर वैसे ही फिल करते हैं जैसे हम ऑनलाइन क्लाइंट्स की करते हैं। तो जो पहले क्लाइंटेज था वो प्रॉपर सर्कल फ्रॉम पंजाब, आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब, तो वो पंजाब का सर्कल अभी भी वैसे ही है। तो मैम जैसे कोविड का बहुत चल रहा है आजकल, और भी बीमारियां आ गई हैं, ओमिक्रोना, तो आप उसके लिए कुछ बताइए, घर पे कोई अच्छी सी डाइट। बिल्कुल, आप अपनी डाइट में विटामिन C रिच फूड्स ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक आंवला एंड लेमन जूस, ठीक है, ट्वाइस इन अ डे। और वाटर इनटेक आप अपना मैक्सिमम रखें इन अ डे, और ल्यूकवार्म वाटर आप लेने की कोशिश करो ज़्यादा, मैक्सिमम मिनिमम टू मिनिमम इट्स 2 लीटर इन अ डे। आप जो है अपना ब्रोकली, गार्लिक एंड जिंजर, दिस ऑल आर वेरी हेल्पफुल टू यू। और आप अपने घर पे ग्रीन टी बना सकते हो, लाइक उसमें आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हो, दिस जिंजर हो गया, अजवाइन, ब्लैक पेपर, तुलसी लीफ, ठीक है, एंड इलायची, ये सब पाउडर बना के आप अपना घर पे ग्रीन टी यूज़ कर सकते हो। और इंडिविजुअल्स में देखो तो मॉर्निंग में आप नट्स ऐड ऑन कर सकते हो, मील्स बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे लो, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर प्रॉपर अमाउंट में लीजिए। ऐसा नहीं कि आप ब्रेकफास्ट जो है मोस्ट ऑफ द पीपल्स मिस कर देते हैं, हैबिट होती है उनकी, तो वो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अभी ठंड का वेदर चल रहा है तो आप सीड्स ऐड ऑन कर सकते हो, तुलसी लीफ इज़ बेनिफिशियल, एलोवेरा जूस, गिलोय, ये सब कुछ आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। सो मैं यूथ को भी कहना चाहूँगी कि आप जिनका भी थोड़ा सा भी इफ़ेक्ट है ऑन लंग्स, कुछ भी मेडिकल इफेक्टेड है लंग्स उनके, तो आप वो ज़्यादा ध्यान रखिए। कैरेट इज़ वेरी गुड लंग डिटॉक्सिफायर, रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प यू, तो वो लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखें जो किसी भी मेडिकल इशू से माइनर भी इफेक्टेड है अभी तो। ओके मैम, मैं आपसे थोड़ा पर्सनली पूछना चाहूँगी, ऐसा कोई आपकी लाइफ का सीन जैसे जो आप हमें बताओ तो जिससे हमारा यूथ मोटिवेट हो?
आगे बढ़ने के लिए? एज सच मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हैपनिंग हुई, बट हाँ आई सजेस्ट यू स्पेशली फॉर गर्ल्स कि आप जब इंडिपेंडेंट होते हो तो इट फील प्राउड टू यू योर सेल्फ एंड टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। तो आप जो है स्ट्रगल ज़रूर करें, ट्राई ज़रूर करें कि आप किस फील्ड में हो, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें अपना बेस्ट पार्ट दो। एंड हाँ श्योर ये नहीं है कि आपको हर पाथ पे आपका कोई हेल्पर हो, आपकी कोई हेल्प करे, तो आप अपने लिए खुद स्टैंड लीजिए एंड अपनी चीज़ों को खुद ग्रैब करना सीखिए। और कुछ मैम आप हमारे यूथ को कुछ बोलना चाहेंगे, या वो आपसे कांटेक्ट कैसे करें अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो? आप लोग मेरे फेसबुक और इंस्टा पेज पर भी जाकर रिजल्ट्स देख सकते हैं। फेसबुक पे क्लाइंट्स जो है रिव्यूज़ डालते हैं, लाइक उसमें हमारा कुछ पार्ट नहीं रहता, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन क्लाइंट्स कि वो कैसा रिव्यू डाल सकते हैं, वो डिलीट कर सकते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप वहाँ जाके रिव्यूज़ देखेंगे तो आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हेल्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान दीजिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर हेल्थ ठीक है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप पहले से ही थोड़ा बीमार हो तो ऑब्वियसली आप किसी भी लाइफ के किसी भी पार्ट में कॉन्फिडेंटली नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। ओके हाँ, फॉर कॉन्टेक्ट यू कैन कॉन्टेक्ट मी, माई कॉन्टेक्ट नंबर इज़ 9094270000। ओके, आइए मैम के पास विजिट करिए। आई होप बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। थैंक यू मैम, आपने You're अपना most प्रीशियस welcome. टाइम हमें Welcome. दिया। थैंक यू सो मच।